समलैंगिकता के बारे में मैंने पूर्व वीडियो दिए हैं, काफ़ी लोग ठीक हो चुके हैं। कारणों को जानना जरूरी है, किस कारण से होते हैं। जो जन्म से होते हैं उनका इलाज होगा ही नहीं, नेचुरल है ना, उनके लिए कौन कहता है। पर बाल यौन शोषण हुआ है जिनके साथ में, या पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी हो रहे हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो दूंगा, तो उनको ठीक किया जाता है और वो सारे ठीक होते हैं। इसलिए मैंने उन लोगों को भी कभी कहा है, अगर आपको नहीं मानना आता है तो आप प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि बाल यौन शोषण से समलैंगिक बनते हैं कि नहीं बनते हैं। तात्पर्य, राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ, तनाव मिटाने के लिए, चिंता मिटाने के लिए औषधियों का सहारा लिया जाता है। कई बार व्यक्ति भ्रम में होता है, गलत संज्ञान में होता है, उनको भी एलोपैथिक दवाई खिलाई जाती है और खाने वाले और इसको मानने वाले इस चिकित्सा के अलावा दूसरी चिकित्सा को मानते नहीं है। आज स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हठधर्मी है और सिर्फ एक एलोपैथिक MBBS डॉक्टर या मनोचिकित्सक से आगे उन्हें कुछ आता ही नहीं है। वो एक पप्पू की तरह लॉलीपॉप पकड़ के उसी जिद में रहते हैं। पर आज आँख खोलने वाला वीडियो होगा उनके लिए। उनके ब्लॉकेज आज खुल जाएंगे। नहीं, आज नहीं खुले तो कभी नहीं खुलेंगे उनके। ये मैं आपको इसमें एक समाचार पढ़ के बताऊंगा कि जो MBBS डॉक्टर बन रहे हैं उनको तनाव मिटाने के लिए भारतीय योग पद्धति का सहारा लिया जा रहा है। क्यों? जब ये लोग किसी व्यक्ति के तनाव, चिंता जो होती है, उनके लिए औषधियों का सहारा लेते हैं, और ये डॉक्टर आज खुद दूसरी पैथी का सहारा ले रहे हैं। मैं किसी डॉक्टर का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं एलोपैथिक का विरोधी नहीं हूँ, मैं एलोपैथिक के बारे में कोई गलत नहीं बोलना चाहता, पर मैं समझाना उन लोगों को चाहता हूँ जो दूसरी चिकित्सा पद्धतियों को मानते नहीं या जानते नहीं। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो सिर्फ एक तोता रट की तरह अपने ही सब्जेक्ट में उलझे हुए होते हैं। पहले मैं ये बता दूं आपको, 4 प्रकार की मान्य यहाँ पे विधियां हैं, चिकित्सा मंत्रालय है। वो एलोपैथिक में MBBS डॉक्टर या अनेक डिग्रियां हो सकती है उसके अंदर आगे। दूसरा, आयुर्वेदिक मंत्रालय बना हुआ है जिसके अंदर आयुर्वेदिक दवाएं करने वाले, यूनानी वाले, और एक तीसरा साउथ की और चलती है सिद्धा, वो भी उसी के अंदर इन्वॉल्व है। तीसरी है होम्योपैथिक, वो भी मंत्रालय बना हुआ है, उनके लिए भी एक्ट बने हुए हैं। चौथा है प्राकृतिक चिकित्सा, मंत्रालय जरूर बना हुआ है पर रूल्स एंड रेगुलेशन उसके लिए नहीं बने, और प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर ही योग को लेने वाले हैं। इसके अलावा अगिनत चिकित्सा पद्धतियां अभी प्रयासरत है, मान्यता मिली नहीं है, पर उनके ऊपर प्रतिबंध भी नहीं है। जैसे संगीत चिकित्सा, म्यूजिक थेरापी, कलर थेरापी, अरोमा थेरापी, इस प्रकार से बहुत सारी थेरापियां हैं। किसी एक थेरापी को पकड़ के दूसरी थेरापी को देखना नहीं और उनकी बुराई करना बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि संसार में एक ही पद्धति है और ये पुरानी है, ऐसा नहीं है। पर ये सब आपको अब मैं एक न्यूज़ पढ़ के दिखाऊंगा तो वाकई आप लोगों की आँख खुलेगी, और अब नहीं खुलेगी, कभी नहीं खुलेगी। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर गुना सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ कि MBBS पाठ्यक्रम में जो लड़के हैं वो तनाव से मर रहे हैं। यहाँ उन लड़कों की बुराई नहीं है, उस पैथी की बुराई नहीं है, सिलेबस की बुराई नहीं है, पर यहाँ जागरूकता की है बात है, विश्लेषण है कि लोग जो नहीं मानते उनके लिए स्पेशली है। तो अब आपको मैं वो न्यूज़ पढ़ के सुनाता हूँ, आप सुनिए। ये समाचार आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ, उससे पहले आप किसी प्रकार से ब्लॉकेज में नहीं आए, आप किसी प्रकार से गलत रिएक्शन नहीं लें, आप किसी भी प्रकार से ये नहीं माने कि मैं किसी पैथी का विरोध कर रहा हूँ या एलोपैथिक का विरोध कर रहा हूँ। मैं
इसलिए ये आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि कुछ लोग जैसे गेंद के ऊपर मक्खी बैठ जाती है और फिर उड़ नहीं पाती है, ठीक ऐसे ही काफ़ी लोगों के दिमाग में जो एक ही पैथी के बारे में विचार है, दूसरों पैथी के बारे में कोई सम्मान नहीं है या उसके बारे में वो कोई जानते नहीं है, सिर्फ उनके लिए ये वीडियो है। बाकी तो अच्छे पढ़े लिखे या अच्छे डॉक्टर तो एक चिकित्सा व्यवसाय में अगर वो कोई उपचार नहीं हो पाता है तो दूसरे चिकित्सा व्यवसाय या अल्टरनेट थेरापी को भी मान्यता देते हैं, मानते हैं, उसके तहत ये है। तो सुनिए और देखिए, पाली भास्कर 19/12/2022। मंडे पॉजिटिव। MBBS की पढ़ाई के दौरान स्टूडेंट को डिप्रेशन से बचाने और स्वस्थ रखने के लिए ये नवाचार। NMC ने तनाव घटाने फिजियोलॉजी के नए पाठ्यक्रम में जोड़ा योग प्राणायाम। हफ्ते में एक दिन ऐसी मुद्रा में दिखेंगे स्टूडेंट। ये दिलीप द्विवेदी पाली से कोरोना काल में दवा के साथ कारागार साबित हुए योग प्राणायाम को देखते हुए नेशनल मेडिकल कमीशन ने MBBS के छात्रों को पढ़ाई के साथ योगा प्राणायाम करवाने का निर्णय लिया है। NMC ने MBBS फिजियोलॉजी विभाग के नए पाठ्यक्रम में योग प्राणायाम का अध्याय जोड़ा है। किस योग से शरीर पर क्या असर होगा, इनकी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए मेडिकल कॉलेज में योगा लैब भी बनवाने के लिए निर्देशन दिए हैं। पाली मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक वर्मा एवं एडिशनल प्रिंसिपल डॉक्टर KC अग्रवाल निर्देशन में योगा लैब शुरू कर दी है। यहाँ प्रशिक्षकों द्वारा छात्रों को योग प्राणायाम करवाने के साथ शरीर पर होने वाले लाभ में जानकारी दी जाएगी। तो ये प्रशिक्षक कौन है, ये सोचना आपका विषय है। उल्लेखनीय है कि कोरोना की तीनों लहर में 32,922 संक्रमित सामने आए थे। इसमें से करीब 500 मरीजों की किसी न किसी वजह से मौत हो गई और 6,743 मरीज कोरोना के घातक संक्रमण का शिकार होने के कारण ऑक्सीजन व दवाओं पर निर्भर रहे। लेकिन दवाओं का असर होने के बाद उन्हें भी योगा प्राणायाम शुरू किया। आयुष चिकित्सकों का कहना है कि 78% संक्रमित दवा के साथ योग पर निर्भर रहे। इसे देखते हुए MBBS के छात्रों का तनाव कम करने के लिए NMC ने इसके पाठ्यक्रम को जोड़ दिया है। पाली मेडिकल कॉलेज में शुरू योगा लैब में योग करते हुए छात्र छात्राएं। नवाचार का उद्देश्य भावी डॉक्टरों को रोज 1 घंटे योग करने की आदत पड़ जाएगी। डॉक्टर बनने का सपना संजोए छात्र MBBS में प्रवेश लेने के बाद 4 साल के लंबे कोर्स पूरा करते वक्त डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। कई बार तो छात्र आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाते हैं। तो इनको दवाइयाँ क्यों नहीं दी जाती? सबको लिए दवाइयाँ दी जाती है। मेरा यहाँ इनका विरोध नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि दूसरी पैथी में कोई इलाज नहीं है। कई बार तो छात्र आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाते हैं। पाली मेडिकल कॉलेज में भी छात्रों का तनाव दूर करने के लिए सप्ताह में 1 दिन योग प्राणायाम करवा जाएगा। इसका शरीर पर होने वाले प्रभावों के बारे में जानकारी दी जाएगी। विशेषज्ञों ने बताया कि योग प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर पर शारीरिक तनाव डालने से मानसिक तनाव दूर होता है। छात्र जीवन में आने वाले तनाव से डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। वे प्रतिदिन 1 घंटे प्राणायाम करें। इसकी मदद से याददाश्त और एकाग्रता बढ़ती है। अब याददाश्त और एकाग्रता के लिए साइको में मेडिसिन दी जाती है या नहीं दी जाती है, ये सोचना आपका विषय है। NMC के द्वारा नए करिकुलम में मेडिकल विद्यार्थियों के लिए योग में शामिल किया गया है। योग वास्तव में एक जीवन पद्धति है जो विद्यार्थियों की समग्र विकास की दृष्टि से उनके लिए उपयोगी साबित होगी। डॉक्टर दीपक वर्मा, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज पाली राजस्थान में एक जिला है। योगा नहीं है, सही शब्द है योग है। जैसे हरे राम हरे कृष्ण को हरे रामा हरे कृष्णा बना दिया है,
वैसे योग को योगा बना दिया है। ये भी एक उच्चारण में गलती है उन लोगों की, वो बोल नहीं पाते हैं। तो आप इसमें व्यर्थ नहीं उलझें, बहुत सारी पैती है और आपका सीमित ज्ञान है, सीमित रखिए। हम तर्क में आपसे कोई बुराई नहीं मानते हैं, पर वितर्क की कुतर्क में मत उलझिए। समय न आपका खराब करें न हमारा खराब करें। अगर कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।